Namaskar everyone. So now we have come at the end of chapter 1 of history, and the chapter was about the early human being and how it was the beginning to end and how the things were groomed and the things were converted into the settled societies. उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों हम जब देख रहे थे कि जो आपके जो अर्ली ह्यूमन था वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसमें कम्युनिकेशन स्किल आया और किस तरह से उसने हंटिंग और गैदरिंग स्टार्ट कर दी। सो नाउ कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटर गैदरर की फॉर्म में ही वॉज जस्ट हंटिंग द एनिमल्स, उन एनिमल्स की हंटिंग कर रहा था और साथ ही साथ वो गैदरिंग का वर्क, मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स थे जंगल में, जंगली आपके पेड़ होते हैं या फल होते हैं, उनकी गैदरिंग का वर्क भी कर रहा था। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रेजेंट हंटर गैदरर से। तो क्या ये ठीक है? तो दो व्यूज़ हैं कि जो हम पुरानी हिस्ट्री का जो एस्टिमेशन लगा रहे हैं, जो पता कर रहे हैं, उसको आज के जो हंटर गैदरर्स हैं उनसे फाइंड आउट करके जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो दैट इज़ फाइन और अदर। तो पहला व्यू कहता है दे गॉट द डेटा फ्रॉम प्रेजेंट हंटर गैदरर्स टू नो अबाउट रिमेन्स ऑफ द पास्ट। जो अभी के हंटर गैदरर्स हैं उनसे वो डेटा लिया है पास्ट के बारे में जानने के लिए। सो इट इज़ समथिंग लाइक कि जो अभी हंटर गैदरर के रूप में उन पर्टिकुलर एरिया से वर्क कर रहे हैं उनसे पुराना डेटा लिया गया। दैट वॉज 2 मिलियन ईयर एगो था, वो ड्राई सीजन था, कैंप में रह रहे थे। तो फर्स्ट वन तो ये व्यू है। पर दूसरा जो डेटा है, दूसरा जो व्यू है वो कहता है कि डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटीज़। अब वो कह रहे हैं कि उस डेटा को, उस सोसाइटी को जानने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हंटर गैदरर्स हैं वो हर तरह के अलग अलग काम कर रहे थे। तो पहले तो उनका काम सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग था, देन द एक्टिविटीज़ वर चेंज्ड। एक्टिविटीज़ बाद में चेंज हो गई। कौन सी एक्टिविटीज़? लाइक एक्सचेंज, दे परस्यू सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन कौन सी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे? पहले तो उनका काम सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग था, उसके बाद वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए। वो एक्सचेंज एंड ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, अब उन प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करना और व्यापार करना, धीरे धीरे उन्होंने ये काम भी शुरू किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे उन्होंने अपने को ग्रूम किया। देन दे स्टार्टेड टू एक्सचेंज एंड ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, देन वर्किंग एज पेड लेबरर। अब उन्होंने एज अ पेड लेबरर, लेबर कोई काम करता है उसको हम पे करते हैं, वैसे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि जो डेटा है वो प्रेजेंट के हंटर गैदरर से लेना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे और वो एक्टिविटीज़ बदल गई थी। हंटिंग और गैदरिंग के अलावा क्या था वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, एक्सचेंज एंड ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे थे और वर्किंग एज अ पेड लेबरर। सो द सिनेरियो वॉज चेंज। तो ये दो अलग अलग जो व्यू थे वो सामने आए। Then what they were doing, tremendous activities amongst hunter-gatherer societies, conflicting data। अब क्या conflicting था? जो hunter-gatherer ग्रुप था उनके साइज का कंफर्म नहीं था, वो छोटा था, बड़ा था, हजदा था। दैट वॉज द स्मॉल साइज। जो हमने अभी देखा कि वो अफ्रीका में रहते थे, ड्राई रीजन में रहते थे, अलग अलग सीजन, 6 मंथ्स अलग था, 6 मंथ्स अलग था। दे वर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारे जानवर थे वहाँ पे। सो ये कहते हैं कि उसके साइज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है और जो मूवमेंट कर रहे थे वो प्लेस टू प्लेस, तो वेयर टू वेयर दे वर मूविंग, उसका भी कोई एक पर्टिकुलर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो ये आपके जो दो व्यू हैं, एक तो कह रहे हैं कि भाई आपके जो प्रेजेंट हंटर गैदरर्स हैं उनसे वी कैन कलेक्ट द डेटा, एंड सेकेंड वन इज सेइंग कि जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे दैट इज़ नॉट श्योर कि वो सही हो। सो इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग। नाउ आज का अगर हम टाइम देखें तो आज के टाइम में जनरली वुमेन क्या कर रही हैं? गैदर कर रही हैं और मैन हंट करते हैं। मतलब जो फीमेल्स है वो हंटिंग नहीं करती, फीमेल जो फूड की गैदरिंग होती है, स्टोरेज होती है, वो काम कर रही थी। बट कुछ सोसाइटीज़ हंटर गैदरर्स में वो देखी गई जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन हंट और गैदर कर रहे थे, जहाँ पे मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं था, दोनों ही हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। एक बार अभी तक का दोबारा करें, 2 डिफरेंट व्यूज़। वन वर सेइंग कि जो आपका
अभी के हंटर गैदरर से उनसे एविडेंस लेके हम प्रीवियस के बारे में जान सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सेइंग दैट डेटा कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि हंटर गैदरर की जो एक्टिविटीज़ है वो चेंज हो गई थी, और चेंज एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग दे वर डूइंग सेवरल वर्क, जिसमें वो ट्रेड कर रहे थे, जिसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इसके अलावा वो वर्किंग एज अ पेड लेबर। इसके साथ ही अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ जो हंटर गैदरर ग्रुप का साइज था वो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, और उनका मूवमेंट किस प्लेस टू किस प्लेस हो रहा है वो भी नहीं है। फिर रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन हंटिंग गैदरिंग। आज अगर देखें तो मेनली जो है वो मैन हंटिंग करते हैं और फीमेल जो होती हैं वो गैदरिंग कवर करती है। बट अर्लियर टाइम बोथ वर इट वॉज सम इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट्स में कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो दोनों काम कर रही थी, मेन एंड वुमेन दोनों हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। सो दिस वॉज सिनेरियो। अब हम इसकी समरी पे एक समझ पे आते हैं कि कैसे कोई सिस्टम इवॉल्व हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें थी वो आगे बढ़ी और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ। नाउ सी द समरी। द फर्स्ट वन, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। पहले हंटिंग कर रहे थे वाइल्ड जंगली जानवरों की और वाइल्ड प्लांट्स की। जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको गैदर कर रहे थे और जंगली जानवर थे उनकी हंटिंग कर रहे थे। ग्रेजुअली सिनेरियोज चेंज्ड। अब उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स को, उनको ग्रो करना, उनको केयर करना स्टार्ट कर दिया, और एनिमल जो थे उनको पालना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज दे आर ग्रूमिंग देमसेल्व्स, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। देन नेक्स्ट वन, बिफोर 30,000 ईयर एगो आइस एज एंड। पहले हमारा आइस एज था, बर्फ़ का युग, जिसमें चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, पर धीरे धीरे वो बर्फ़ मेल्ट होनी स्टार्ट हुई, वेदर चेंज हुआ। देन व्हाट हैपेंड, सी देन फेवरेबल वेदर फॉर व्हीट एंड बार्ले। धीरे धीरे जब आइस का एज ख़त्म हुआ तो व्हीट और बार्ले जो मेन ग्रेन्स थे उनके लिए फेवरेबल वेदर क्रिएट हुआ, जो उनके प्रोडक्शन के लिए अप टू डेट था। देन इन ओपन ग्रासलैंड्स पॉपुलेशन स्टार्टेड लिविंग। अब जब फेवरेबल वेदर हुआ, आपने देखा होगा जब भी कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट होता है, जैसे हमने कल भी देखा था, जो हंटर गैदरर्स थे वो मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर और मिनिमम 1 किलोमीटर पानी से दूर रहते थे, जिससे कि वो पानी को इजीली गेन कर पाएँ और उसको बाद में वो फार्मिंग के लिए वॉट एवर फॉर देयर ओन यूज़ कर पाएँ। तो जब व्हीट और बार्ले का प्रोडक्शन हुआ तो पॉपुलेशन का एक जगह आना और लोगों का रहना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब वो एक जगह रह रहे थे तो वॉट एवर ग्रेन्स दे वर गेटिंग, तो उनको वो यूज़ करना, उनको उन्होंने कुक करना स्टार्ट कर दिया। देन द नेक्स्ट वन, शीप, गोट एंड कैटल। ये थे उस समय के मेन आपके एनिमल, शीप, गोट और कैटल, जो उस समय वो रियर कर रहे थे, उनको पाल रहे थे, और उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा था, चाहे वो मिल्क होता है या वूल होता है या वॉट एवर, तो दे वर यूजिंग दैट। तो उन्होंने इनको पालना शुरू कर दिया। देन लार्जर परमानेंट कम्युनिटी सेटअप। अब आपका फार्मिंग होना स्टार्ट हो गया है, आपके वाइल्ड एनिमल्स आ गए हैं, तो इससे क्या हुआ, लार्ज परमानेंट कम्युनिटीज़ जो थी उनका सेटअप होना स्टार्ट हो गया। बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़, बड़े बड़े समुदाय वहाँ आके रहने लगे। देन फूड डिमांड इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। अब जब फूड डिमांड इंक्रीज होती है, आपने देखा होगा हमारा जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो जो डिमांड होती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को भी हमें उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ी फूड की तो उस प्रोडक्शन की मांग हुई और उस मांग के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ा। नाउ फार्मिंग स्टार्टेड, खेती स्टार्ट हो गई, फार्मिंग स्टार्टेड, खेती स्टार्ट हुई, और फार्मिंग के थ्रू लोगों ने फसलों को, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। परमानेंट हाउसेस। अब जब लोग रहने लगे तो कब तक कैंप में रहेंगे, तो वो कैंप में कैसे रहते, इसलिए परमानेंट हाउसेस उन्होंने अब बनाने शुरू कर दिए, ईंट के, पत्थर के, ऐसे घर जिसमें वो अपने आप को शेल्टर दे पाएँ, रह पाएँ, वैसे घर बनने स्टार्ट हो गए। पॉट मेकिंग फॉर स्टोरिंग फूड। अब जब घर बनता है तो घर में हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं, हम डेकोरेशन के आइटम भी देखते हैं, सामान भी देखते हैं, बर्तन भी देखते हैं, एसेसरीज भी देखते हैं, लग्जरीज भी देखते हैं। सो जब घर बना तो घर बनने के साथ साथ जब खाना स्टोर करने के लिए अब बर्तन चाहिए तो मिट्टी के बर्तन बने। देन
कॉपर टिन से फैमिलियर हुए। अब सिर्फ मिट्टी के ही नहीं, धीरे धीरे मेटल जो थी कॉपर और टिन, उनसे फैमिलियर होके उन्होंने उसके अलग अलग और जो ऑब्जेक्ट्स थे बनाने स्टार्ट कर दिए। देन व्हील वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, पहिए को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि यहाँ से वहाँ जाना है तो पहिए का वो उपयोग करने लगे, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करें। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले वो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनके साथ में सर्वाइव कर रहे थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे, वाइल्ड प्लांट्स को गैदर कर रहे थे। देन डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन एनिमल्स को उन्होंने पालना, उनको रखना स्टार्ट कर दिया। देन 3000 ईयर एगो पहले जो हमारा आइस एज था वो ख़त्म हुआ, और आइस एज के ख़त्म होने के साथ साथ फेवरेबल आपका क्लाइमेट आया वीट बार्ले के लिए, वो ग्रो हुए। फिर ओपन ग्रासलैंड में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से जानवर थे, शीप, गोट, कैटल, उनका सर्वाइव होना स्टार्ट हुआ। देन लार्ज परमानेंट कम्युनिटी जो थी वो सेटअप हुई हैं। देन फूड डिमांड बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, खेती स्टार्ट कर दी गई है। देन जब खेती स्टार्ट हो गई तो लोगों ने वहाँ पे परमानेंटली हाउस बना के रहना स्टार्ट कर दिया। पॉट मेकिंग जो हुई थी वो स्टार्ट हो गई है, और कॉपर और टिन से वो फैमिलियर हुए हैं लोग, और व्हील का यूज़ किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपकी सभ्यता डेवलप हो रही है। देन पीपल मूव टू द सिटीज। उसके बाद जब वो सेट हो गए, वो उन्होंने घर बनाना सीख लिया, रहना सीख लिया, देन दे स्टार्ट मूविंग इन सिटीज। फिर उन्होंने शहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये आपका जो पूरा सिनेरियो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से हंटर गैदरर्स की जो लाइफ है वो चेंज हुई, और किस तरह से हमारा जो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ने लगा, ग्रूम होने लगा। तो आपका जो सिविलाइजेशन वाला पार्ट है कि जब अब लोग शहर गए तो शहरों का विकास कैसे हुआ, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन कैसे आया। सो ये स्टोरी दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी का चैप्टर ये था कि दो व्यू थे हमने देखे, कि वन व्यू कहता था कि भाई प्रेजेंट हंटर गैदरर्स से उनसे हम पता करें कि क्या सिनेरियो रहा होगा, कब डेवलप हुआ, क्या वो कर रहे थे। बट सेकंड व्यू कहता है कि हंटर गैदरिंग के साथ साथ वो अलग और काम भी कर रहे थे, इसलिए वो टाइम का एस्टिमेट करना या एग्जैक्ट पता लगाना उनके साइज़ का, दैट वाज वेरी टफ। फिर हमने देखा कि हंटिंग गैदरिंग का काम बोथ मेन वुमेन कर रहे थे, पर मेनली काम जो जनरली था वुमेन गैदरिंग कर रही थी, मेल जो थे वो हंटिंग कर रहे थे। पर कुछ सोसाइटीज़ में मेल और फीमेल हंटिंग गैदरिंग दोनों काम कर रहे थे। फिर हमने उन स्टेप्स को देखा कि पहले वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करी, पहले वाइल्ड प्लांट्स की को उन्होंने गैदर किया, उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया प्लांट्स को या एनिमल्स को। कैटल्स जो थे, शीप थे, उनको रियर करना, उनको पालना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उनकी जो प्रोडक्शन था उसके लिए वो फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, क्रॉप्स ग्रो कर दिए हैं। जब आइस एज थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद फेवरेबल वेदर आया तो वीट और बार्ले की खेती होने लगी, तो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। लोग जब आए वहाँ पे रहने लगे तो परमानेंट जो ग्रास लैंड्स थे वहाँ पे वो सेटल होने लगे तो दे क्रिएटेड देयर हाउसेस, घर बनाए, घर पक्के घर बनने लग गए। उस घर के बनने के बाद जैसे देवर में स्टार्टेड मेकिंग द पॉट्स ऑल्सो, जो मिट्टी के बर्तन है वो बनाने लग गए।